मिडिल ईस्ट में महातबाही का 36वां दिन है। जंग के इन 35 दिनों में ईरान की आर्मी के खत्म होने का दावा करने वाले ट्रंप को अब ईरान ऐसा जवाब दे रहा है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। शायद खुद ट्रंप ने कभी नहीं सोचा था कि ईरान अमेरिका और इजराइल को इतना बड़ा झटका देगा। अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35, हवा में दुश्मन का कार F-15E, अमेरिकी सेना का ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट A-10, यूएस का सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर UH-60 ब्लैक हॉक। अमेरिका को जिस पर नाज था, जो अमेरिकी सेना की शान थी, जिन हवाई योद्धाओं के दम पर ईरान को मात देने उतरा था अमेरिका, उन्हें ईरान ने धुआं धुआं करने का दावा किया है। दावा किया जा रहा है कि F-15 स्ट्राइक ईगल को ईरान ने मार गिराया है। HH-60W जॉली ग्रीन 2 के 2 हेलीकॉप्टरों को ईरान ने निशाना बनाया। A-10 विमान को निशाना बनाए जाने का भी दावा किया गया है। इसके अलावा F-16 फाइटिंग फॉल्कन और KC-135 की आपात लैंडिंग की खबर है। तो ईरान के साथ युद्ध खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। 1 महीने बीत जाने के बाद भी ईरान के हथियारों का जखीरा अमेरिका के लिए बर्बादी की नई लकीरें खींच रहा है। इस बार ईरान ने जो किया वो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना माने जाने वाली यूएस आर्मी को आईना दिखाने जैसा है। और ईरान ने एक और अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। दावे के मुताबिक पश्चिम ईरान के ऊपर IRGC ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E को मार गिराया। इस अमेरिकी विमान में 2 पायलट सवार थे। अमेरिका ने एक पायलट को बचाने का दावा किया, जबकि दूसरे पायलट की तलाश जारी है। वहीं ईरान ने घोषणा भी कर दी है कि जो भी अमेरिकी पायलट को ढूंढ निकालेगा उसे नकद इनाम दिया जाएगा। अगर पायलट ईरान की कैद में आ जाता है तो वो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा। खबर ये भी है कि IRGC ने पायलट को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है और जिंदा ढूंढकर लाने वाले को इनाम देने की घोषणा की है, जिसके बाद ईरान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत को गिलुये और बोयर अहमद में अब अमेरिकी पायलट की तलाश तेज कर दी गई है। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियों में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब इस युद्ध में अमेरिका को इतने बड़े पैमाने पर सैन्य नुकसान हुआ है। इससे पहले भी ईरान अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, F-18, F-15, KC-135 टैंकर और रीपर स्ट्राइक ड्रोन्स का शिकार कर चुका है। अब सवाल ये है कि ट्रंप आगे क्या करेंगे। बैक टू बैक लग रहे झटकों के बाद उनकी नई रणनीति क्या होगी। और चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि अगर अमेरिका का ये पायलट जंग पर किसी तरह से कैसे असर डाल सकता है, क्योंकि अगर पायलट जिंदा पकड़ेगा तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ बातचीत करने पर मजबूर हो सकते हैं और बातचीत की टेबल पर ईरान बहुत मजबूती के साथ अपनी मांगे रख सकता है, जिसमें ईरान अपनी शर्तों पर ही बात करेगा। लेकिन अगर पायलट मार दिए जाते तो अमेरिका ईरान पर हमले को बदला बताएगा। ईरान से जंग और भी विध्वंसक हो जाएगी, जबकि हॉर्मुज और खार्ग में यूएस नेवी का ऑपरेशन सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। तो इजराइल और अमेरिका की ईरान से जारी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हलचल तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले और तेज करने की धमकी दी। वहीं अब इसको लेकर ईरान ने पलटवार करते हुए कड़ा जवाब दिया। ईरान की प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि अगर ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया तो ईरान के शक्तिशाली सशस्त्र बलों का उन्हें सामना करना होगा। बता दें, ईरान की प्रवक्ता का ये जवाब ऐसे वक्त में आया जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था, ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता, समझौता नहीं करता, तो उसके पुल और बुनियादी ढांचे पर हमले और तेज होंगे। तो देखिए, इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के इस्फहान में उसके मिसाइल स्टोरेज को नुकसान पहुंचाने के लिए हमले कर रहा है। हमले में लगातार IRGC के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स अब यह भी दावा कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई। ईरान की रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण शहर इस्फहान के दक्षिण पूर्वी इलाके बारिस्तान में एक भीषण हमला हुआ। ये हमला IRGC के एक प्रमुख मिसाइल स्टोरेज डिपो को निशाना बनाकर किया गया। हमला इस्फहान के दक्षिण पूर्व में हुआ। ये इलाका ईरान के मिसाइल उत्पादन और भंडारण का गढ़ माना जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से बनाए गए वीडियो में हमले के तुरंत बाद आग की ऊंची लपटें और धुएं का काला गुबार देखा गया। हालांकि इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया, अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई। साथ ही ईरान नकली मिसाइलों को बड़ी संख्या में तैनात कराए ताकि दुश्मन को चकमा दिया जा सके।